आज की क्लास में हम दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दो रेखाएं जो है वो किस तरीके से हो सकती हैं। तो हो सकता है कि वो दोनों रेखाएं जो है वो समतलीय हो, या हो सकता है कि दोनों रेखाएं जो है वो असमतलीय हो। समतलीय और असमतलीय का मतलब क्या होता है? यदि मान लीजिए दो रेखाएं एक ही तल पर स्थित होती हैं, तब इस टाइप की रेखाओं को कहते हैं कि वो समतलीय रेखा है। सपोज हम इस बोर्ड को लेते हैं, ये बोर्ड हमारा एक तल प्रदर्शित कर रहा है। इस तल में रेखाएं इस तरीके से हो सकती हैं, या तो वो समांतर होंगी, या दो रेखाएं इस तरीके से हो सकती है, यानी कि वो प्रतिच्छेदी होंगी। तो दोनों रेखाएं, दोनों ही कंडीशन में जो हम रेखाएं खींच रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? इसी तल में खींची हुई रेखाएं हैं। तो इस तरीके की रेखाएं जो एक ही तल में स्थित होती हैं, ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं कि वो समतलीय रेखाएं हैं। असमतलीय रेखा का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक रेखा खींचे हुए हैं, ये इस बोर्ड वाले तल में है, इससे थोड़ी ही डिस्टेंस पे हम दूसरे तल की कल्पना करते हैं और उस दूसरे तल में हम और एक रेखा खींच रहे हैं। सपोज ये पेन हमको एक रेखा क्यों बना के दे रहा है, तो यहाँ पे हम इन दोनों रेखाओं में क्या देख रहे हैं कि दोनों रेखाएं जो है वो कैसी हैं? अलग अलग तल में है, और अलग अलग तल में है तो कैसी कहलाएंगी? वो असमतलीय रेखाएं कहलाती हैं। तो समतलीय रेखा यानी एक ही समतल में स्थित होता है, वो समांतर हो सकती है या प्रतिच्छेदी हो सकती है। असमतलीय रेखाएं यानी दो रेखाएं जो अलग अलग तल में स्थित होते हैं, उसे हम कहते हैं असमतलीय रेखाएं। अब हम देखते हैं कि दो रेखाओं के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो क्या होती है। तो यहाँ पे हम अगर यहाँ पर एक दूसरी रेखा लेते हैं, ये पहली रेखा है जो बिंदु A1 से गुजरती है और B1 डायरेक्शन में जाती है। A1 इसका स्थिति सदिश है और B1 डायरेक्शन में वो जा रही है। दूसरी रेखा है जो A2 से गुजरती है और B2 डायरेक्शन में जाती है। ठीक, हमें क्या करना है? इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस लेना है। तो फिर से वही एग्जांपल पढ़ते हैं। यहाँ पर एक रेखा है, यहाँ से थोड़ी दूर पर हम और एक रेखा की कल्पना किए हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? तो मिनिमम डिस्टेंस जो है आपको ऐसी रेखाखंड मिलेगी जो इन दोनों के ऊपर लंबवत होगी, वो इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो आपको कैसी रेखाखंड चाहिए? जो इन दोनों रेखाओं पर लंब होगी। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दोनों प्रतिच्छेदी हैं, लेकिन हम यहाँ पे दोनों को अलग अलग तल में प्रदर्शित करने के लिए इस तरीके से रेखा को बनाए हुए हैं। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर अभी असमतलीय रेखाएं हैं। तो आपको इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, तो आपको ऐसे डायरेक्शन या ऐसी रेखाखंड चाहिए जो पहली रेखा पर भी लंब हो और दूसरी रेखाखंड पर भी लंब हो। पहली रेखा का जो डायरेक्शन है वो है B1, दूसरी रेखा का जो डायरेक्शन है वो है B2। अब दोनों ही रेखा पर लंबवत रेखा चाहिए आपको। तो आपने पढ़ा है सदिश गुणन। जब आप B1 क्रॉस B2 करेंगे तो B1 क्रॉस B2 ये किसको प्रदर्शित करता है? ये हमें प्रदर्शित करता है, इसकी वैल्यू होती है B1 B2 साइन थीटा, और उसके बाद हम लिखते हैं n कैप। ये आपने देखा था जब हम दो सदिशों का सदिश गुणन पढ़े थे। तो n कैप क्या प्रदर्शित करता है? ये जो n कैप है वो डायरेक्शन बताता है। वो डायरेक्शन जो है वो B1 के भी परपेंडिकुलर होता है और B2 के भी परपेंडिकुलर होता है। तो B1 के भी लंबवत n होता है और B2 के भी लंबवत n होता है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको इन दोनों रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी चाहिए, तो ऐसे डायरेक्शन में आपको रेखाखंड लेना है जो इन दोनों के लंब हो। ठीक, तो अब इन दोनों के लंब रेखा लेना है तो आपको क्या लेना होगा? आपको B1 क्रॉस B2 की वैल्यू लेनी होगी। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी या मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है। तो हम इसका सदिश रूप को पहले देखते हैं। सदिश रूप में अगर हमारे पास एक रेखा है R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, यानी ऐसी रेखा जो बिंदु A1 से गुजरती है और B1 के समांतर है। दूसरी रेखा R है A2 प्लस लैम्डा B2, यानी वो A2 से गुजरती है और B2 के समांतर है। इन दोनों के बीच की हमको न्यूनतम दूरी चाहिए। तो न्यूनतम दूरी को हम HD से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है A2 माइनस A1, यानी जिन बिंदुओं से गुजरती है उनका डिस्टेंस, और डॉट लेंगे B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड B1 क्रॉस B2। ठीक है, और ये इसको हम मॉड के अंदर रखते हैं। मॉड के अंदर क्यों रखते हैं? क्योंकि ये डिस्टेंस है और कभी भी जो दूरी होती है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती। इस कारण से इसको मॉड में रखते हैं ताकि हमको ये पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगा। तो दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का ये फॉर्मूला है, ये हमेशा आप इसको याद रखेंगे।
इसके बाद यदि हमें कहा जाए कि दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, ये बताइए। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, तो कब प्रतिच्छेद करेंगी? जब दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो अगर 0 हो जाता है, तो अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तब आप क्या लिखेंगे कि दोनों रेखाएं जो है वो प्रतिच्छेदी रेखा है। ओके, ये सदिश फॉर्म में है, इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। सेकेंड चीज इसमें आता है कि अगर दोनों रेखाएं आपस में समांतर है, समांतर का मतलब क्या होगा कि दोनों रेखाएं एक ही तल पे होंगी और एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो इस कंडीशन में इन दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है, तो समांतर रेखाएं कैसी होती हैं? तो अगर मान लीजिए पहली रेखा है जो A1 से गुजरती है और डायरेक्शन उसका है B, दूसरी रेखा है जो A2 से गुजरती है और इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि समांतर है तो इसका भी डायरेक्शन भी होगा, दोनों की दिशाएं समान होंगी तभी वो समांतर रेखाएं होंगी। तो दो रेखाएं हैं, पहली रेखा R है जो A1 प्लस लैम्डा B लिखेंगे और दूसरी रेखा R है, इसको लिखेंगे A2 प्लस लैम्डा B। दोनों में B इक्वल आ रहा है। ये दोनों कैसी हैं? समांतर रेखा है। तो अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा? ये होगा A2 माइनस A1, ये वेक्टर में रहेगा, डॉट ये सॉरी यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस B, एक ही डायरेक्शन दे रहा है, अपॉन मॉड B। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अगर दो समांतर रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी को आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका सदिश फॉर्म हुआ। अब हम देखते हैं कि अगर आपको कार्तीय समीकरण दिए जाएंगे तो कार्तीय समीकरण में आप इन दोनों रेखाओं के डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे। तो कार्तीय समीकरण क्या होता है? यदि मान लीजिए आपको एक रेखा दी है x माइनस x1 अपॉन A1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन B1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन C1। दूसरी रेखा है x माइनस x2 अपॉन A2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन B2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन C2। इन दोनों के बीच आपको मिनिमम डिस्टेंस लेना है तो आप लिखेंगे HD, यहीं से आप कंपेयर करके उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। A2 माइनस A1 था, तो यहाँ पर देखिए पहली जो रेखा है वो पहली रेखा बिंदु x1 y1 z1 से गुजरती है, मतलब A1 की वैल्यू क्या है? x1 y1 z1। दूसरी जो रेखा है वो x2 y2 z2 से गुजरती है, मतलब A2 की वैल्यू क्या है? x2 y2 z2। तो आप इसमें जब मिनिमम डिस्टेंस लेंगे तो आप इस तरीके से लिखेंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। उसके बाद में ये पहली रेखा जो है वो A1 B1 C1, ये इसका डायरेक्शन रेशियो है, A2 B2 C2 ये इसका डायरेक्शन रेशियो है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये पहला जो B1 क्रॉस B2 था तो यहाँ पर आप लिखेंगे A1 B1 C1, नीचे लिखेंगे A2 B2 C2। इस तरीके से आप फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। और नीचे में आपको क्या दिया था? मॉड B1 क्रॉस B2 दिया था। तो B1 क्रॉस B2 मतलब आपको क्या लेना है यहाँ पर? √1 C2 माइनस B2 C1 का स्क्वायर प्लस सेकंड के लिए C1 A2 माइनस C2 A1 का स्क्वायर प्लस थर्ड के लिए हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप मिनिमम डिस्टेंस को निकाल सकते हैं जब आपकी रेखाएं जो है वो कार्तीय रूप में दी जाएंगी। और यदि मिनिमम डिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाती है तब क्या होंगी? रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, ये याद रखना है आपको। और डिस्टेंस निकालना है, देन इस फॉर्मूले से आप इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर अगर मान लीजिए दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, समतलीय होती हैं, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ क्वेश्चन दिया है दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिनके सदिश रूप ये दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ये पहली रेखा दी गई है और ये दूसरी रेखा दी गई है। तो इन दोनों रेखाओं को हम तुलना करते हैं। तो हम रेखाओं की तुलना करेंगे। रेखा R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 और दूसरी रेखा की हम तुलना करेंगे R इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B2 से तुलना करने पर यहाँ से हमको A1 B1 A2 B2 की वैल्यू मिल जाएगी करने पर। तो फर्स्ट रेखा से हमें A1 का मान मिल रहा है I प्लस 2j प्लस 3k और B1 का मान मिल रहा है I माइनस 3j और प्लस 2k। सेकेंड रेखा से हमें A2 की वैल्यू मिल रही है A2 इक्वल टू 4i प्लस 5j प्लस 6k और सेकेंड B2 की वैल्यू हमको मिल जाती है 2i प्लस 3j प्लस k।
तो इस तरीके से पहली रेखा जो है ए से गुजरती है, बी के समांतर है, दूसरी रेखा A2 से गुजरती है, B2 के समांतर है। इन दोनों के बीच मिनिमम डिस्टेंस आपको चाहिए, तो ये SD के लिए फॉर्मूला आप लिख लीजिए एक बार। आपको क्या चाहिए, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड B1 क्रॉस B2। ये हमको इतनी की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हम इसमें A2 माइनस A1 के वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो A2 माइनस A1 वेक्टर का साइन देंगे, तो यहां से देखिए डायरेक्ट मैं इसकी वैल्यू लिख रही हूँ 4i माइनस i, तो ये हो जाएगा 3i। आप लोग इसको पूरे स्टेप बना के लिखना है ना, A2 की वैल्यू लिखेंगे, माइनस का साइन देंगे, फिर A1 की वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि हर स्टेप में आपके मार्क्स रहते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ A2 माइनस A1, 4i माइनस i की वैल्यू 3i हो जाएगा, 5j माइनस 2j तो ये हो जाएगा 3j, और 6k माइनस 3k तो ये हो जाएगा 3k। तो आपको क्या मिल गया, A2 माइनस A1 की वैल्यू मिल गया। फिर आपको चाहिए B1 क्रॉस B2, तो B1 क्रॉस B2 की वैल्यू चाहिए, तो आप इसको कैसे निकालते हैं, i j k, और B1 के कोफिशिएंट i j k के कोफिशिएंट है, यहाँ पे इसका वैल्यू मिल रहा है हमको, ये i है, इक्वल का साइन है ना, तो 1 माइनस 3 2, B2 में i j k के कोफिशिएंट है 2 प्लस 3 और 1, वैल्यू निकालिए, तो ये हो जाएगा i के लिए इसको छोड़ते हैं और इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -3 और -6, -3 -6 प्लस j के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो है बीच वाले को छोड़ेंगे, और बीच वाले को छोड़ करके 2 और 2 का मल्टीप्लाई होगा 4, -1 और 1 का मल्टीप्लाई हो गया 1, प्लस k के लिए आप इसको छोड़ेंगे, और 3 बन जा 3, और माइनस और माइनस प्लस 6। यहाँ पे आप और सावधानी से यहाँ इसका वैल्यू निकालेंगे, ये हो गया -9i और प्लस 3j, और ये हो जाएगा प्लस 9k। ये है B1 क्रॉस B2 की वैल्यू, और क्या जरूरत पड़ने वाला है हमको, मॉड B1 क्रॉस B2 की वैल्यू ही चाहिए, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं मॉड B1 क्रॉस B2 की वैल्यू। तो इसका मॉड लेना है, यानी आपको क्या लेना है, अंडर रूट -9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 81 प्लस 9 प्लस 81, ये हो जाएगा 171। तो यहाँ से आपको ये दोनों चीजें मिल चुकी हैं, ये B1 क्रॉस B2 का मॉड भी मिल चुका है, B1 क्रॉस B2 भी मिल चुका, A2 माइनस A1 मिल चुका। ये फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं HT इक्वल टू, ये हो जाएगा A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 की वैल्यू लिखते हैं 3i प्लस 3j प्लस 3k के साथ डॉट लेना है B1 क्रॉस B2 की वैल्यू, तो डॉट लेते हैं B1 क्रॉस B2 की, इसकी वैल्यू आ रही है -9i और प्लस 3j और प्लस 9k। नीचे में आ रहा है B1 क्रॉस B2 का मॉड अंडर रूट 171 इक्वल टू, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो i का i के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 3 जा 27 माइनस 27 हुआ, प्लस 3j प्लस 3j तो प्लस 9 हो जाएगा, प्लस 3k प्लस 9k तो हो जाएगा प्लस 27, ठीक है। और नीचे में आ रहा है अंडर रूट 171, ये मॉड में रहेगा, यहाँ से प्लस 27 माइनस 27 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 अपॉन रूट 171, ये है इन दोनों रेखाओं के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। तो आपको क्या करना है, जब दो रेखाएं दी जाएंगी, दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, तो पहली रेखा को आप तुलना करेंगे A1 प्लस लैम्डा B1 से, दूसरी रेखा को A2 प्लस म्यू B2 से, ठीक है। तो ये दोनों तुलना करने के बाद, यहाँ पर म्यू लिखना है ना, दोनों रेखाओं में ये अदिश जो है वो अलग रहते हैं। तो इस तरीके से तुलना करने के बाद आप A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू और B1 की वैल्यू, B2 की वैल्यू, ये वैल्यूज निकालेंगे। ये हमारे पास डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है A2 माइनस A1, तो यहाँ से आप A2 माइनस A1 की वैल्यू लेंगे, B1 क्रॉस B2 ये निकाल सकते हैं इस तरीके से, और नीचे लेना है आपको मॉड B1 क्रॉस B2, यानी दोनों का मापांक लेना है, और फॉर्मूले में वैल्यू रख के उन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी को आप ज्ञात कर सकते हैं। रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिनके कार्तीय समीकरण इस तरीके से दिए गए हैं। यहाँ पर हमको
इक्वेशन 1 ये दिया है और ये इक्वेशन 2, दो रेखाओं के समीकरण दिए हैं और हमको कहता है कि इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले न्यूनतम दूरी के लिए आप ये देखें कि पहली रेखा किस बिंदु से गुजरती है, यानी कि x1 y1 z1 की वैल्यू। तो पहली रेखा से हमें पहले तो हम रेखा का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो ऐसी रेखा जो एक बिंदु x1 y1 z1 से गुजरती है और उसके दिक् अनुपात अगर a b c है, तब रेखा का समीकरण होता है x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये रेखा का समीकरण होता है। इससे हम तुलना करते हैं। तो इससे यदि हम तुलना करेंगे तो पहली रेखा के लिए हम बिंदु को x1 y1 z1 माने और दूसरी रेखा के लिए x2 y2 z2 मानते हैं, जहां से वो बिंदु से रेखा गुजरती है। और पहली रेखा के दिक् अनुपात को a1 b1 c1 और a2 b2 c2 मानते हैं और तुलना करके हम इसकी वैल्यूज लिखते हैं। तो हमें मिलेगा x1 की वैल्यू -1, यहाँ से मिलेगा y1 की वैल्यू -1 और z1 की वैल्यू -1। यहाँ से हम लेते हैं तो x2 की वैल्यू मिलेगा 3, y2 की वैल्यू मिलेगा 5 और z2 की वैल्यू मिल जाएगा 7। यानी पहली रेखा जो है -1 -1 से गुजरेगी, दूसरी रेखा जो है 3 5 7 से गुजरती है। पहली रेखा की जो दिक् अनुपात है यानी कि a1 की वैल्यू है 7, b1 की वैल्यू है -6, c1 की वैल्यू है 1, जो इसके नीचे होता है वो दिक् अनुपात होता है। सेकेंड रेखा की जो दिक् अनुपात है a2 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू हमको मिल जा रहा है 1। तो ये सारी वैल्यूज लिख लिए। हमको इन दोनों के बीच का न्यूनतम दूरी चाहिए, तो पहली बार फॉर्मूला लिखते हैं hd इक्वल टू कार्तीय रूप में न्यूनतम दूरी के लिए फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 और उसके नीचे हम लिखते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये लिखते हैं। और इसके नीचे में आता है अंडर रूट में आपको b1 क्रॉस b2 मिला था, तो b1 क्रॉस b2 के लिए देखिए क्या लिखते हैं। फर्स्ट में आप ऐसा लिखेंगे, फॉर्मूला याद रखने का तरीका है bc माइनस bc लिखिए और इसका स्क्वायर कीजिए, c में खत्म हुआ तो ca माइनस ca करिए, इसका स्क्वायर करिए, फिर प्लस a में खत्म हुआ तो ab माइनस ab। बहुत अच्छा तरीका है फॉर्मूला याद रखने का इसका, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, क्योंकि एक बार फॉर्मूला तो हमको लिखना पड़ेगा, इसमें नंबर होते हैं। तो आप जब फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। फर्स्ट ऊपर में तो आपको क्या लेना है, ये पॉइंट लेने होते हैं। पहले में फर्स्ट के दिक् अनुपात लेने होते हैं, सेकंड के दिक् अनुपात लेने होते हैं और नीचे में आपको b1 क्रॉस b2 का जो है मॉड चाहिए होता है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट के लिए a को छोड़ते हैं, a को छोड़ने के बाद क्या बचता है, a के बाद बारी आती है b की, तो bc माइनस bc का स्क्वायर करेंगे 1 2 2 1। c में खत्म हुआ तो जब c में खत्म हुआ तो सेकंड वाला ca माइनस ca कर देना 1 2 2 1, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस a में खत्म हो रहा है तो ab माइनस ab कर देंगे और 1 2 2 1। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला लिखा जाता है। हालांकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहीं से डायरेक्ट कंपेयर करेंगे, एक एक करके अगर हम देखेंगे तो गलती होने के चांसेस होते हैं, लेकिन हम अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो इसके मार्क्स देते हैं, इसलिए आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक। अब यहाँ से हमें क्या क्या चीज चाहिए देखिए। सबसे पहले तो आपको इसकी वैल्यू चाहिए x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 के साथ ये, ओके। तो हम पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, इसके नीचे a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो x2 माइनस x1 तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, x2 माइनस x1 3 प्लस 1 ये हो जाएगा 4, y2 माइनस y1 यानी हो जाएगा 6, z2 माइनस z1 यानी हो जाएगा 8। उसके बाद a1 b1 c1 तो ये हो गया 7 माइनस 6 1, a2 b2 c2 यानी हो गया 1 और -2 और 1। वैल्यू निकालते हैं, क्या हो जाएगा, ये 4 को बाहर रखेंगे, -6 प्लस 2 -6 प्लस 2 प्लस 6 को बाहर रखेंगे 1 माइनस 7 प्लस 8। ये आप जो है सारणी वाले चैप्टर में पढ़े हुए हैं ना किस तरीके से वैल्यू निकालते हैं, तो 8 लिखेंगे और ये हो जाएगा -14 प्लस 6। तो हमको मिल रहा है ये -4 और 4 का मल्टीप्लीकेशन -16।
और ये -6 और 6 का मल्टीप्लीकेशन -36, और यहाँ से हमको मिल रहा है ये -8 और +8 का मल्टीप्लीकेशन -64। तो कितना हो गया ये तो 100 हो जाएगा और 116 ये माइनस में आ रहा है। ओके, तो ये माइनस आ चुका है। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं कि ये क्या होने वाला है। तो अब हम निकालते हैं नीचे में अंडर रूट, एक काम करते हैं, मैं इसकी वैल्यू को यही लिख रही हूँ और डायरेक्ट फिर यहाँ पे हम फॉर्मूले में मान रखेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिखना उसको, मैं यहाँ पे जगह कम है इसलिए लिख रही हूँ। तो यहाँ पे हम देखिए कैसे निकालते हैं वैल्यू। तो ये जो आप लिखे हुए हैं आपको ये चाहिए है ना, तो सिर्फ इतने में आप ध्यान देंगे, सिर्फ इतने है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से -6 × 1 माइनस इसका मल्टीप्लाई, जैसे हम उसमें डिटर्मिनेंट में सॉल्व करते हैं ना उसी तरीके से इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपको ये मिल जाता है। तो क्या हो जाएगा, -6 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, माइनस का साइन लगाएंगे और -2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2 हो गया। इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस, सेकेंड में आप इसको बंद करें, ये आपको 1 1 मिल रहा है, 7 1 मिल रहा है, तो 1 × 1 1, माइनस का साइन लगा के 1 × 7 यानी 7, तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पर 1 - 7 का स्क्वायर प्लस, यहाँ से थर्ड वाले के लिए आप इसको छोड़ देंगे, 7 × -2 यानी कि -14 हो जाएगा, प्लस सॉरी माइनस का साइन आएगा तो -1 × -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हालांकि ये +6 का स्क्वायर। तो आपको इसकी वैल्यू मिलने वाली है -4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस यहां से हो जाएगा -8 का स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू हो गया 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 36 प्लस 64, यानी क्या मिल रहा है ये 160 अंडर रूट में। तो अब आपको HB का फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, ऊपर की वैल्यू हमको -116 मिला था और नीचे की वैल्यू क्या मिला था, अंडर रूट 116। ये किस में रहेगा, मॉड में रहेगा। अब मॉड में रहेगा मतलब माइनस का साइन तो चला जाएगा, तो माइनस का साइन चला जाएगा, ऊपर 116 है उसको क्या लिख सकते हैं 116 × 116 ऐसा लिख सकते हैं। ये माइनस का साइन है, मॉड के कारण गायब हो गया, वो कट गया, 116 एक कैंसिल हो गया। ये हमको आंसर मिल रहा है मिनिमम डिस्टेंस SD = अंडर रूट 116। यहाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हमें दिया है दर्शाइए कि यहाँ 2 रेखाएं दी गई हैं, ये दोनों रेखाएं समतलीय हैं। तो अगर 2 रेखाएं समतलीय हैं तो हमने क्या देखा कि 2 रेखाएं समतलीय कब होती हैं, यदि वे या तो प्रतिच्छेदी होंगी या तो फिर वो समांतर होंगी। तो सबसे पहले तो हम ये देखें क्या ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। समांतर रेखाओं के लिए आपने कंडीशन देखा है कि 2 रेखाएं समांतर तब होती हैं जब उनके दिक् अनुपात जो होते हैं वो समानुपाती होते हैं। तो यहाँ पर इनके जो दिक् अनुपात है देखिए -3/-1 आ रहा है। सेकंड दिक् अनुपात का जो रेशियो है B1/B2 की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 आ रही है। थर्ड जो दिक् अनुपात है वो 5/5 मतलब ये 5/5 यानी कि ये 1 आ रहा है। तो इसके जो दिक् अनुपात के जो रेशियो है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये कैसे है, इक्वल नहीं है। तो अगर वो इक्वल नहीं है इसका मतलब है कि ये दोनों रेखाएं समांतर तो नहीं है। ठीक, अब समतलीय है ये प्रूफ करना है, तो यहाँ पर ये रेखाएं समतलीय है, समांतर नहीं है। तो समांतर नहीं है तो क्या होंगी, वो प्रतिच्छेदी होंगी। ओके, जो समतलीय रेखाएं होती हैं वो या तो समांतर होती है या तो वो प्रतिच्छेदी होती हैं। समांतर तो नहीं है, तो अब हम क्या बताएं कि अगर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हो जाती हैं तब हम क्या कह पाएंगे कि दोनों रेखाएं जो है वो समतलीय हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो न्यूनतम दूरी है, वो क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पर जो दोनों रेखाएं दी गई हैं वो कार्तीय रूप में दिया हुआ है और कार्तीय रूप में उनकी जो न्यूनतम दूरी है वो 0 हो रही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेखाएं समतलीय होंगी, रेखाएं समतलीय होती हैं यदि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, =0 होगा। जब कार्तीय फॉर्म हम पढ़े थे तो कार्तीय फॉर्म में हम मिनिमम डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला पढ़े थे कि इसकी वैल्यू होती है x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 और नीचे में था a1, b1, c1, a2,
B2 C2, ठीक है, ये था। और इसके नीचे में अंडर रूट में आपके पास आता था B1 C2 माइनस B2 C1 का स्क्वायर, और इसके बाद में आता था C1 A2 माइनस C2 A1 का स्क्वायर प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 का स्क्वायर। ये सारी चीजें इसके नीचे आती हैं। तो अगर मान लीजिए मिनिमम डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल है, यानी इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है आपको 0। तो जब दो बटे वाली संख्याएं हैं, कोई बटे वाली संख्या की वैल्यू 0 के बराबर होती है, इसका मतलब क्या है कि उसमें अंश की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो अगर इसका अंश 0 है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि दोनों रेखाएं समतलीय तब होंगी जब एच डी की वैल्यू 0 है। एच डी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब किसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो ये कंडीशन होती है, ध्यान रखेंगे कि दो रेखाएं यदि समतलीय हैं तो सबसे पहले तो आप ये चेक कर लीजिए कि वो समांतर तो नहीं है, ठीक है। अगर वो समांतर नहीं है और वो समतलीय ही है तो वो क्या होंगी, वो प्रतिच्छेदी जरूर होंगी, और प्रतिच्छेदी हो रही है मतलब उनका मिनिमम डिस्टेंस जो है वो 0 के इक्वल होगा। अगर मिनिमम डिस्टेंस 0 हो रहा है और रेखाएं अगर कार्तीय रूप में दी गई है, तब आप इसमें ये फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाती है देन आप क्या कहेंगे कि दोनों रेखाएं जो है वो समतलीय है, ठीक है। ये हमारा प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम इन दोनों रेखाओं से x1 y1 z1, x2 y2 z2, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 इसकी वैल्यू कंपेयर करके निकाल लेते हैं। तो पहले वाली इक्वेशन से हमें मिलेगा x1 की वैल्यू, यहाँ से देखिए -3 मिलेगा, y1 की वैल्यू मिल जाएगा 1, z1 की वैल्यू मिल जाएगा 5, x2 की वैल्यू मिल जाएगा यहाँ सेकेंड इक्वेशन से -1, y2 की वैल्यू 2 और z2 की वैल्यू 5। a1 की वैल्यू यहाँ से इसकी जो डायरेक्शन रेशियो है -3, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन की डायरेक्शन रेशियो -1, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू 5। यहाँ से वैल्यू रखते हैं तो हम इसमें मान रखें देन यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रही हूँ x2 माइनस x1 यानी -1 -3 +3 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 1, इसकी वैल्यू हो गई 1। z2 माइनस z1 0, a1 b1 c1, तो इसकी वैल्यू आ रही है -3 1 5, -3 1 5, a2 b2 c2, तो -1 2 और 5। इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं कितना आता है, तो ये हो जाएगा 2, इस वाली लाइन को छोड़ते हैं तो ये हो गया 5 - 10 प्लस 1 के लिए ये वाली लाइन छूट जाती है, ये हो जाएगा -5 + 15, -5 + 15 प्लस 0, और 0 के लिए हो जाएगा -6 + 1 इक्वल टू, ये -5 आया, -5 × 2 ये हो गया -10, और यहाँ से आ रहा है +10 का मल्टीप्लीकेशन 1 से करेंगे तो +10, और ये तो 0 हो चुका है। तो आपको क्या मिल रहा है, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ रहा है, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये जो दो रेखाएं हमको दी गई हैं, ये दोनों रेखाएं समतलीय होंगी। तो इस तरीके से आपको प्रूफ करना है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत चांसेस है आने के साथ, तो दो रेखाएं समतलीय हैं, देन आप यहाँ पर कार्तीय रूप में इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं।